My mother, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। अल्लाह ताला आप लोगों की जज्बात को सलामत रखे और क़यामत तक ऐसे ही ज़िंदा रखे। यूँ तो गोरैया में 20 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ इससे पहले कभी नहीं देखा, और अल्लाह करे आने वाला साल इससे भी अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाइ उम्मतिही व औलियाइ तरीक़तिही व क़ुर्राइ किताबिही व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ से लेके वहाँ तक दाएँ बाएँ सब मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा आशिक आला हज़रत जनाब रिज़वान भाई और उनके हमनवा बड़े हाजी साहब हमारे लियाकत भाई हाजी सिब्तैन और तमाम लोगों का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके दियार मोहब्बत गोरैया शरीफ आया। माशाअल्लाह स्टेज भी बिल्कुल उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा है। एक तरफ जहाँ मुअव्विज़ आदम MP हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरी जानिब शहज़ादे गौसे आज़म पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सैयद कामिल मियाँ तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ आबरूए तरन्नुम, जाने तरन्नुम, काने तरन्नुम, शाने तरन्नुम, आने तरन्नुम, पूरे हिंदुस्तान में 7,786 की स्पीड से चलने वाला शायर जनाब क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मुंबई अदलास मुंबई अखलास जनाब मौलाना आसिफ रज़ा जलाली भी तशरीफ़ रखते हैं। और साथ ही साथ मसीहा अल्फाज आबरूए नकाबत हज़रत क़ारी अली अहमद साहब क़िबला भी हैं। जाने तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम हज़रत उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी अब्दुल अलीम साहब क़िबला भी हैं। हज़रत अल्लामा क़ारी एजाज़ आलम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा भी बहुत दीगर उलमा और हमारे शहनशाह तरन्नुम जनाब शकील रिवानी साहब भी हैं। उनके अलावा भी दीगर उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा तशरीफ़ रखते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। दिल थाम के बैठिए, मेरे बाद दुनियाए सुन्नियत का वो अदीम ख़तीब आज़म आलम जिसे दुनिया अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी कहते हैं, वो आपके गोरैया में जलवागर हैं।
हज़रत ऊपर तशरीफ़ रखते, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे। देखिए आप, ये मिलाद मुस्तफ़ा आमद नूर का महीना है। वैसे तो आप कारी साहब से आप सुन ही चुके हैं, मैं क्या सुनाऊंगा। एक आख शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर आपने साथ दिया तो काका, और उसके बाद जल्दी से मैं अपने झोले से कुछ निकाल के दिखाऊंगा, बैठूंगा, फिर मेरे बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। आप लोग रेडी हैं? एक मरतबा बोल दीजिए एडवांस में सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ सिर्फ गोरैया में नहीं हो रही है ना, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं। अरे इंसान तो इंसान है, जानवर भी नबी की तारीफ कर, चांद सूरज तारे सब। जो आगे बैठे हैं वो तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं हम लोग बच गए। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? सुब्हानहू मा अज़म शाना। मुल्ला हसन में कहते हैं कि पाक है वो ज़ात, मतलब तुम खुदा को पाक कहो या ना कहो, पाक है वो ज़ात। लेकिन जब कोई अल्लाह को पाक कहता है तो अल्लाह ताला उसके जहन को पाक कर देता है, उसके जिक्र को, फिक्र को, बदन को, जिस जगह पे बैठ के बोलता है उसको, दुकान को, मकान को। अल्लाह अपने पाक कहने वाले के जाहिर को भी पाक कर देता है और उसके बातिन को भी, है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। एक घूंट पानी और तवज्जो हजरत, माशाअल्लाह। देखिए, ओहो, हाजी साहब कबीला भी बिल्कुल हाशिए में बैठे हुए हैं, मैं मतन ज्यादा पढ़ता हूँ। ये देखें आप शेर, नबी आ रहे हैं, ये सितारे चांद सूरज क्या कह रहे, देखें आप कि कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है कि कहने लगा है सितारों का लश्कर, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा, आका का तलवा, आका का तलवा है चांदी से सुंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी मक्के से मिराज कर रहे हैं, नबी मक्के से निकले हिजरत के लिए मदीने शरीफ। रास्ते में गारे सौर है, अभी आपने सुना सांप के बारे में, अब उसमें तशरीफ रख रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और सिद्दीक़ अकबर जो है उस बिल सुराख के ऊपर तलवा मुबारक को रखे हुए हैं। अब सांप दीदार करना चाह रहा, क्या क्या रहा, देखें आप कि मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांपों डस लूंगा वरना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांपों डस लूंगा वरना। तलवा हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए, तलवा हटा लीजिए सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और लखनऊ में एक ज़नीम चर्सी पैदा हुआ है जो कहता है कि कुरान में जो मौजूदा तरतीब है ये रसूलुल्लाह की नहीं है, बाद में 26 आयतें इसमें ऐड की गई हैं। आइए, यहाँ क्या कोई चाहेगा कि कुरान में तब्दीली हो? हाथों को उठा के कहिए बिल्कुल नहीं। तो इस शेर का इस्तिकबाल उसी रंग में कीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि कुरान में जो है तरमीम कर दी जाए, कुछ ना कुछ ये वो, ये शेर में पढ़ रहा हूँ कि एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा। पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे, आप लोग भी बोलिए। एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। एक लफ्ज एक नुक्ता भी ना मिटेगा, कुरान का एक सूरा भी ना घटेगा। क्यों?
कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है, कुरान का हाफिज है खुद रब्बे अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस कबीले का आखिरी शेर, जब गरीब नवाज तशरीफ लाए तो लोगों ने पानी बंद कर दिया, तो आगे क्या हुआ देखें आप कि प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर, छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समुंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, बड़ी शानदार समाअत है। अब आइए मैं आपको तकरीर की दुनिया में लिए चलता हूँ तेजी के साथ। उसके बाद अल्लामा बलियावी आपके सामने होंगे, फिर कारी साहब क़िबला भी होंगे, सैयद साहब भी होंगे। देखें आप, मिलाद मुस्तफ़ा का ये महीना है, दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं और चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग पैदा हुए, कोई जनरल बना, कोई कर्नल बना, कोई फिलोसफर बना, कोई हुक्मरां में शामिल हुआ, जरा इको कम कर देना, कोई हुक्मा में, किसी ने साइंस के मैदान में कमाल किया, किसी ने लुगत के मैदान में, किसी ने डिक्शनरी के मैदान में, किसी ने मंतिक के मैदान में, किसी ने एंडोलॉजी में, किसी ने जूलॉजी में, किसी ने फिजिकल साइंस में, किसी ने मेडिकल साइंस में। लेकिन जब मैं उनकी जिंदगियों को पढ़ता हूं तो उनमें मुझे एक बात कॉमन नजर आती है। किसी फातेह की जिंदगी को पढ़ा तो आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि वो तो बहुत बड़े बहादुर थे, उन्होंने बहुत सारे इलाके को फतह किया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी इलाकों को फतह करते। मैंने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला साइंसदान थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी तहकीक करते। मैंने बड़े बड़े शायरों को पढ़ा, आखिर में ये बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला शायर थे, क्या अच्छा अच्छा कलाम कहा है, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छा कलाम कह जाते। मैंने बड़े बड़े मुसन्निफीन को पढ़ा, आखिर में बात पढ़ने को मिलती है कि बड़े आला मुसन्निफ थे, उन्होंने कमाल कर दिया, बट लाइफ डिड नॉट सपोर्ट, मगर जिंदगी ने वफा ना की। अगर वफा करती तो और भी अच्छी अच्छी किताबें वजूद में आती। गुरैया वालों, जिस मशहूर शख्सियतों को पढ़ता हूँ मुझे नामुकम्मल नजर आती है, क्योंकि ये कहना कि वक्त ने मोहलत न दी वरना और भी कुछ करके दिखलाता, ये इस बात की दलील है कि लिखने वाला राइटर मुसन्निफ इस बात को तस्लीम कर रहा है कि अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा है, नामुकम्मल छोड़ के जा रहा है। साइंटिस्टों ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। हुक्मरान ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। धर्म गुरुओं ने भी यही कहा, ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। कार्तिज कहानी बॉल ने भी यही कहा, मकदूनिया का सिकंदर ने भी यही कहा, रूम का सीजर ने भी यही कहा, ईरान का दारा ने भी यही कहा, रूस का गोरबाचोफ ने भी यही कहा, मदर टेरेसा भी यही कहा, आगे बढ़े गुरु नानक ने भी यही कहा, महावीर जैन ने भी यही कहा, और आगे बढ़े गौतम बुद्ध ने भी यही कहा, कन्फ्यूशस ने भी यही कहा, और आगे बढ़े तुलसीदास ने भी यही कहा, कबीर दास ने भी यही कहा। ए दुनिया वालों, मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन गुरैया वालों, पूरी तारीख इंसानियत
शरीयत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक ऐसी हस्ती नजर आती है जो हज्जतुल वदा के मौके पर, आखिरी हज के मौके पर लाखों इंसानों से पूछती है, ऐ लोगों बताओ, जिस मकसद को लेके मैं आया था, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, जिस पैगाम को लेके मैं आया था, मैंने अपने मकसद को पूरा किया कि नहीं, मैंने पैगाम को पहुंचाया कि नहीं। लाखों इंसानों की जबान से जवाबन ये आवाज बुलंद हुई, कालू नशहद अन्नका कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। हाँ हाँ, हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदा हुए नबी नबी कहने के लिए। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा मकीनो मका हमारे यहाँ उठे भी वहाँ। ये तो अपनों की बात हो गई। अब आइए गैरों की तरफ। नबी की तारीफ कौन कौन कर रहे हैं? ये वाले कर रहे हैं कि इधर वाले भी कर रहे हैं? आप देखिए, आप इंशाअल्लाह महजूज होंगे। प्लीज कैंप टू कैंप ऑफ द एनिमीज, दुश्मनों के कैंप में आ जाओ तो आप देखोगे हिंदुस्तान में हिंदियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, जापान में जापानियों ने, चीन में चीनों ने, चीनियों ने, सूडान में सूडानियों ने, रूम में रूमियों ने, तिब्बत में बुद्धिस्टों ने, अब पंजाब में सिखों ने रसूल पाक पे किताबें लिखी, साहिबे लौलाक पे किताबें लिखी हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है? इसके लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक। गुरु नानक जो है अपनी किताब गुरु ग्रंथ में कहते हैं दो जगह, एक है जन्म साखी विलायती वाला पेज नंबर 168 में, और एक है पेज नंबर 195 में। वो कहते हैं, पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना का, दुर्गा पवे कबूल, देहटा नाम मोहम्मद, देहटा नाम रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। पूछने वालों ने पूछा, है नानक तुमने क्या देखा? साफ साफ बोलो ना। तो नानक कहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, मैंने जमीन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, आसमान को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, फलक को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, चमन को एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा, गगन में एक पर्दा देखा, अंदर एक जलवा देखा। लोगों ने पूछा, साफ साफ बोलो। तो नानक कहते हैं, ऐ लोगों, जो ये तुम देख रहे हो ये सब खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर है। पर्दा उठाओ, अंदर मुस्तफा का नूर है। कायनात में कोई शय नहीं जिसमें नूरे माशाअल्लाह। तुम सलामत रहो क़यामत तक, सब सलामत रहें क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक। देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज हम जलसा करते हैं, हाजी रमज़ान साहब क़िबला माशाअल्लाह 39वां सालाना प्रोग्राम है ये हमारे हाजी साहब ये जलसा करते हैं, और दीगर लोग जो भी। तो लोगों के पेट में दर्द होता है कि जलसा क्यों करते हैं, नबी की तारीफ क्यों करते हैं। आइए एक जलसा दिखाता हूँ, मिलादे मुस्तफ़ा। कहाँ? लंदन में। किताब का नाम द 100। देख लें, सफ़ा नंबर 26। और वो जो प्रोग्राम लंदन में हुआ उसमें अल्लामा नूर मोहम्मद साहब नहीं है, कामिल मियाँ नहीं है, कारी साहब नहीं है, मैं नहीं, रिजवान भाई नहीं, लियाकत भाई नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, रीस साहब नहीं, हमारे ये भाई नहीं, हाजी साहब नहीं, कारी अब्दुल अलीम साहब क़िबला नहीं,
नकीब साहब नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है, यहूदी ईसाई, और रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। लहक के बोलो, कैसे तारीफ कर रहे हैं सुनिए आप। In his book Letters on the English, Voltaire relates that during his stay in England in 1726, 1726 में प्रोग्राम हुआ लंदन में। उसका मौजू था कि दुनिया में करोड़ों इंसान आए हैं। Who was the greatest man in the world? दुनिया में जो करोड़ों इंसान आए हैं उनमें सबसे अजीम कौन है, नंबर 1 कौन है? उसने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। 26 साल घूमने के बाद जब वो डॉक्टर कहता है पूरी दुनिया में जब घूमा, उसके बाद कहा कि सुनो, उस सवाल का जवाब ये है, हजरत मोहम्मद was a greater man than the world। कायनात की सबसे अजीम हस्ती है कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की तारीफ है। अपने तो अपने गैर भी करते नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़े आप। उसने तारीफ तो कर दी, अब पूरी दुनिया में खलबली मच गई। उसको अरेस्ट कर लिया गया और अमेरिका की कोर्ट में उसको बुलाया गया। कहे तुम एक ईसाई हो, तुमको हजरत ईसा की तारीफ करनी चाहिए, मरियम की तारीफ करना चाहिए, न्यूटन की तारीफ करनी चाहिए, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों की? बोलो। सामने 300 लोग बैठे हैं कोर्ट में, ये अकेले हैं। इसने जज से कहा, जज साहब गिव मी ओनली 10 मिनट्स। जज साहब मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट में साबित कर दूंगा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की तो क्यों की। जज ने कहा हाँ जी तुम्हें 10 मिनट देते हैं, तुम बताओ। तो वो कहते हैं कि सुनिए, दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं, इफ यू स्टडी अबाउट लाइफ वी विल फाइंड then they get education under the best school, colleges and the universities under the best teacher। दुनिया में जितने भी नामवर लोग पैदा हुए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला करो तो अपने वक्त के बेहतरीन तालीमी इदारों में किसी उस्ताद के पास तालीम पाते नजर आ रहे हैं। न्यूटन इतना बड़ा साइंसदान बना किसी उस्ताद से तालीम पाकर, गिलेलो तालीम पाकर, विलियम हार्वे तालीम पाकर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तालीम पाकर, सुकरात तालीम पाकर, बुकरात तालीम पाकर, और आगे बढ़े अरिस्टोटेल तालीम पाकर, प्लेटो तालीम पाकर, लीलन तालीम पाकर, स्टालिन तालीम पाकर, लिंकन तालीम पाकर, नेपोलियन तालीम पाकर, विलियम शेक्सपियर तालीम पाकर। बट देयर इज ओनली मोहम्मद इन होल ओवर द वर्ल्ड। There is only Muhammad in whole over the world। कायनात में सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे, उनका नाम मोहम्मद अरबी। और लहक के बोलो अपने नबी के लिए। किसी के सामने जिंदगी में शागिर्दी इख्तियार नहीं किए, उनका नाम मोहम्मद अरबी है। ये वो हैं जिन्होंने दुनिया से इल्म नहीं लिया। He give the education to all over the world। दुनिया से इल्म नहीं लिया बल्कि दुनिया वालों को इल्म दिया है। जज ने पूछा ये कैसे हो सकता है, कोई दुनिया से इल्म ले नहीं और दे, तो उन्होंने कहा हो सकता है। कहा कैसे? कहा ऐसे, जो अल्लाह से सीख के आता उसे दुनिया नहीं सिखाती है, वो दुनिया को सिखाता है। फिर वो कितना सीखता है, किस कदर सीखता है, क्या क्या सीखता है, कब कब सीखता है। आला हजरत से पूछो, बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जज इतना सुनना था तो जितने 300 लोग बैठे थे ना, वो सब कुर्सी छोड़ छोड़ के उठने लगे।
सुनिए आप, नबी की तारीफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में वो कहता है कि हजरत मोहम्मद ने दुनिया को क्या तालीम दिया, मुझे बताओ। तो उसने कहा सुनिए सर, जिस वक्त हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए उस वक्त अरब के लोग तहजीब व तमद्दुन के एतबार से निहायत पस्ती में थे। At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. निहायत पस्ती में थे, लेकिन जब आपकी जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी, तो उन लोगों के अंदर इतनी बुलंदी आई, इतनी मार्फत आई, इतना इल्म आया कि जब अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए तो उसी राइटर को लिखना पड़ा, After hijab of Muhammad, the land of Arabia became the nursery of heroes. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद अरब की सरजमीन तो हीरो की नर्सरी बन गई। और लहक के बोलिए, वो कहते हैं कि उन बदवी कबाइल जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, पीने का तरीका नहीं मालूम, जीने का तरीका नहीं मालूम, लेकिन नबी रहमत के अल्फाज मुबारक से हरारत लेकर थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर बहरे ओकियानोस तक एक अजीम सल्तनत बना ली। और इतनी बड़ी सल्तनत की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग दौड़ दौड़ कर इस्लाम कबूल करने लगे। कहां गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? अरे तलवार तो उमर के हाथ में थी। तलवार से लैस उमर को किस तलवार ने मुसलमान बनाया? झुकता है जहां काबा वो सरकार का दर है, फिर कैसे कहूं आका मेरा मिसले बशर है। ईमा जो उमर लाए तो तकदीर ने पूछा, जो कत्ले को लाए थे वो तलवार किधर है? तो जहां जहां उनका पैगाम पहुंचा, लोग उनके मजहब में दौड़ दौड़ कर दाखिल होने लगे। और सुनिए, दुनिया में कोई कौम या नस्ल ऐसी नहीं जो अपनी पेशवा की हर हरकत की तकलीद करती हो। अगर कोई कौम है तो मुसलमानों की कौम है, और जिनकी हर अदा, उठना, बैठना, चलना, फिरना, मिलना, जुलना, लेना, देना, नहाना, धोना, हंसना, मुस्कुराना, मिलना, जुलना, बाल बच्चे, तौर तरीक, जलवत, खलवत, नमाज, रोजा, तिलावत, इबादत, अयादत, हज, उम्रा, अकीका, कुर्बानी, रमल, हलाक, सफर, हजर, सुलह, जंग, आमदो, रफ, हर अदा शरीयत बन गई, कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे नबी की शान है। और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ मैं आपके सामने हूं। सुनिए, ये चाय रख दो अभी भैया, रखो 2 मिनट के लिए। ये देखो 2 मिनट और। अच्छा, स्टेज पे देना है, दे दो। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत बड़ा फलसफी है। ये लंदन में रहता था, एक प्रोग्राम था 1873-74 में लंदन में। तो इसने खड़े होकर तकरीर में क्या किया मालूम है? कहा, नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट, एवरी पर्सन इज जेंटलमैन हिज फैमिली। यहाँ स्कूल कॉलेज के लड़के भी हैं। कहा कि दुनिया का हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये बोल के वो बैठ गया। क्या बोला इसने? हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है, कोई आदमी अपने घर का हीरो नहीं हो सकता। ये बात कहते वो बैठ गया। उसके बाद खड़े हुए वहां के प्रिंसिपल रेवरेंड बारसोत, कहा, ए वॉल्टियर, तुमने कैसे कह दिया कि हर आदमी अपने घर में एक मामूली आदमी होता है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। लहक के बोलो, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सही नहीं है। ये जुमला वापस लो, ये जुमला वापस लो। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे, याद करो, जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया तो सुनो, बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज किसी के कैरेक्टर को देखना हो, उसके घर में कैमरा लगा दीजिए, उसका उठना बैठना चलना फिरना आप देख लीजिए। लेकिन दुनिया कहती है व्हाट कैन बी अ बिग कैमरा फ्रॉम द वाइफ, बीवी से बड़ा कैमरा कोई हो ही नहीं सकता।
वो कहती है कि बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो। लेकिन क्या दुनिया वालों, तुम्हें याद नहीं है जब मोहम्मद अरबी ने नबूवत का ऐलान किया, अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह, अना रसूलुल्लाह, अरसलनिल्लाहु लिदावत तौहीद, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उनकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाली, ईमान लाने वाली कोई और नहीं, आपकी प्यारी बीवी खदीजतुल कुबरा है। तो कोई और होगा जो बाहर हीरो, घर में जीरो, बट आवर प्रॉफिट मोहम्मद घर में भी लाजवाब, बाहर भी लाजवाब, सफर में लाजवाब, हजर में लाजवाब, मजलिसों में लाजवाब, महफिलों में लाजवाब, जिक्र में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, तकरीरों में लाजवाब, तहरीरों में लाजवाब, मीनारों में लाजवाब, कुरान के पारों में लाजवाब। मोहम्मद लाजवाब है। बस इतना सुनना था, सारे लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहा, अरे तुम उनके बारे में और सुनाओ, और सुनाओ। उसके बाद उसने निकाली अपनी झोली से बाइबिल। आपने बाइबिल को देखा है? ये देखिए, मौजूदा बाइबिल यही है तब्दीली के साथ। उसने कहा, सर सुनिए, आप मौजूदा बाइबिल को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में सरगर्म शुजातों का खजाना तो मिल सकता है, मगर नरम अखलाक का नहीं। और आगे वो कहता है कि मौजूदा इंजील को खोलो तो इसमें हजरत ईसा के बारे में नरम अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद नहीं है। और इंसान को दुनिया में जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मोतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि एक हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी और एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती, नमूने अमल नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा, जजों ने पूछा, ए माइकल बताना किसकी जिंदगी नमूना अमल है? तो उसने कहा, मैं तुम्हें एक जिंदगी दिखाता हूं। जिंदगी क्या दिखाऊंगा? सिर्फ एक झलक मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जिनकी जिंदगी के हर मोड़ पर नमूना अमल है। उसने कहा, कौन है? अब सुनिए, किताब का नाम मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इसका सफ़ा नंबर है, इसका सफ़ा नंबर 18 में है। वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की हमागिर शख्सियत का इहाता करना ये हमारे बस में नहीं है, सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। वो कहते हैं, द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ of it, only glimpses I can catch what is dramatic section of pictures. There is Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of the woman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the philosopher, Muhammad the legislator, Muhammad the established, Muhammad the peace, Muhammad the happiness, Muhammad the justice, Muhammad the orator, Muhammad the child, Muhammad the scholar, Muhammad the emperor, Muhammad the husband, Muhammad the monitor, Muhammad the guide, all their department of human activities. He is हजरत मोहम्मद लाइक इज हीरो। वो कहता है कि दुनिया में अगर कोई ऐसी हस्ती है जिनको पाकर पकड़कर उनके नक्शे कदम पर चलकर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इतना सुनना था, जज ने कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दो। लहक के बोलो। जज ने कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ। लोगों ने कहा तुम कलमा पढ़ोगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे? तो वो जज एक तारीखी जुमला कहता है सुनो, जिसको जो कहना है कहने दो, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा ने कहा है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना।
दम में जब तक दम है जिक्र उनका। उसके बाद में तमाम जजों ने, 4-5 जज बैठ के थे, उन लोगों ने कहा हजरत मोहम्मद इतनी अजीम हस्ती और हमें पता नहीं, अब पता हो गया है तो क्या होना चाहिए? तो लोगों ने कहा क्या होना चाहिए, सुने और झूमे। हजरत किताब रख दी, लोग आपको देखें आप। कहा अब हमें पता चल गया है कि वो क्या है, तो अब क्या होना चाहिए? तो हमारे आपके कायनात के नबी का नाम प्रॉफिट मोहम्मद हॉनर्ड बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट 1935 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नबी पैदा ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है कि कुल अंबिया है ऐसे, पैगंबर के सामने कतरा हो जैसे कोई समंदर। लहक के बोलिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि चमन में फूल जो, लहक के बोलो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुसैन का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुसैन का। और एक शेर सुने आपने ऐसा शेर आपने सुनबेन किया होगा, शेर देखें आप, माशाअल्लाह नु भाई हमारे, देखें आप, ये चांद तारे रोजाना निकलते हैं, मगर आपने गौर किया कि निकलते क्यों हैं? शायर ने नक्शा खींचा है कि ये चांद तारे बोलो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। हजरात, अब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब मुझसे सुन लीजिए। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, आते जाते हैं, और आज के लड़के बहुत एडवांस भी हैं, रात दिन गूगल में लगे रहते हैं। आइए मैं आपको गूगल से ज़्यादा एडवांस एक चीज़ सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। देखें आप, एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज की दुनिया में हमारे बच्चों को जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, दुनिया में जो कुछ है, रोशनी, इल्म हो, आगाही हो, ये सब मेरे नबी के दम से है। लहक के बोलिए। लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें क्या सिखाया जाता है? इको कम कर दो। माइकल की साइकिल, डार्विन की थ्योरी, न्यूटन की लॉ और आइंस्टाइन का नजरिया। और कुछ लोग कहते हैं कि 1400 सालों में मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। ये एक सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने क्या दिया ना दिया। ये देख लें आप, ये देखें, ये किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, बर्ट्रैंड रसल है इसका मुसन्निफ। इनका कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी है, डार्क एज और गोल्डन एज, और दुनिया में जो रोशनी है, ये मुसलमानों की वजह से। ऐसा हो कि कोई सुन के ना बोले कि मौलाना रूहुल अमीन जो है ये मदरसे छाप तकरीर कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ। यहाँ पर जैद है क्या? जैद, जैद है? कहाँ है जैद? इधर आओ जैद। जैद है, जैद इधर आओ। जैद तुम इसे पढ़ के सुनाओगे। कहाँ? माइक जरा इसको दे दीजिए, नकीब आजम, इसको जरा पढ़ के सुनाओ। इसमें क्या लिखा हुआ ऊपर से, और स्लोली पढ़ना, आराम से सुन लीजिए, मैंने कह रहा हूँ। What do Western historians, philosophers, leaders and academics say?
Jaws, Saturn's tribute to Muslim scientists in the introduction to the history of science. आराम से, आराम से। It will suffice here to evoke a few glorious names without contemporary equivalents in the best. Jabir ibn Hayyan, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Farghani, Al-Razi, Thabit ibn Qurra, Al-Battani, Hunayn ibn Ishaq, Al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, Ibrahim पढ़ो पढ़ो तशरीफ ला। माशाअल्लाह। बैठिए बैठिए हजरात। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, आप लोग जल्दी तशरीफ रखिए। ये ज़ैद क्या पढ़ रहे हैं सुनिए। चलो बोलो ज़ैद। इब्राहिम इब्न सिनान अल-मसूदी अल-तवारी अबुल वफा हैथम अली इब्न ईसा अल-गज़ाली अल-ज़रा उमर खयाम a magnificent array of names, scientifically stereo, just quite these men to him, all of whom flourished between a short period 750 to 1100 AD. किताब का नाम है मैकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। सिट डाउन ज़ैद। ऐसा ना हो कोई बोले कि ये मदरसे छाप नॉलेज दे रहे हैं। मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो इसमें लिखे हुए हैं कि दुनिया में जो भी रोशनी है, साइंस हो, साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, ये दुनिया वालों ने हमसे लिया है। लहक के बोलो। साइंस के माने होता खोजना, कुरेदना, ढूंढना। अब ढूंढे कैसे, किसको तोड़े? पत्थर को तोड़ना साइंस कहलाता है। अभी नबी नहीं आए, पत्थर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तोड़ेंगे कैसे? दरख्तों को काटना फाटना जो है ये साइंस है, लेकिन उसको तोड़ेंगे कैसे? कैसे काटेंगे? तो वहां खड़े हैं। सूरज चांद पे कमंदे डालना साइंस है, मगर डालें कैसे? वहां तो उनके सामने झुके हुए हैं। जब नबी तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। ये चांद, तारे, बेलें, दरख्त, सूरज सब जो है क्या है? वक्त के पाबंद है और सब खुदा की मखलूक, सब सजदा रेज है। अच्छा, सब सजदा रेज है। उसके बाद लोगों ने तोड़ाई, कटाई, फटाई सब शुरू कर दी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं गुरेज शरीफ वालों, बड़ी तेजी के साथ आप सुनेंगे तो अशश कर उठेंगे। ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या नाम है इसका? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की दो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। आपको मालूम है? आपको मालूम है ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद कैम्ब्रिज, उसमें जो पहली किताब पढ़ाई गई है साइंस में, वो कौन सी किताब है आपको मालूम है? उस किताब का नाम है अल कानून फी तिब। क्या नाम है कानून? किताब का नाम, साइंस की पहली किताब कैम्ब्रिज में अल कानून फी तिब। मगर इन लोगों ने इस किताब के नाम को बदल दिया और इसका नाम कर दिया डक्काइनन। क्या कर दिया नाम? अब बताओ, अगर जैद स्कूल जाएगा तो पता चलेगा कि कौन सी किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई गई थी साइंस में, तो बोलेंगे डक्काइनन। अब इसका नाम असल में है अल कानून फी तिब। ये बदल दिए नाम और कर दिए कैनन। यहां जो मुसन्निफ है उनका नाम है इब्ने सीना, और इसको बदल के कर दिया अविन सीना। क्या कर दिया? लो, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ये जो अमेरिका, यूरोप आज जो आसमान को छू रहे हैं, ये मुस्लिम साइंटिस्टों को पढ़कर छू रहे हैं। इनकी तालीम को कन्वर्ट करके अपनी तालीम से वो बदल रहे हैं। आज भी हमारी हजारों इल्म हिकमत की किताबें उनके जो है लाइब्रेरियों में महफूज है, और हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। बनारस वालों के पास, अलीगढ़ वालों के पास पैसा हुआ तो ताला बना दिए, मुरादाबाद वाले लोटा बना दिए, बनारस वाले साड़ी, जबलपुर वाले बीड़ी, पीते रहो खांसते।
ये है। अब आइए देखें, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज बड़ी तेजी के साथ। ये देखें, बस मिलादे रसूल में आए, एक चीज सुन लीजिए आप। ये एक आदमी जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस हुई कि जख्मों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किसने ढूंढा है। तो लोगों ने कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा है। और पेनिसिलिन दवाई का नाम सुने हैं, ये इसी ने बनाई है। तो लोगों ने कहा वाह वाह, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत बड़ा काम किया, जख्म के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, दुनिया नहीं जानती थी, इसने ढूंढा है। वाह वाह, कितना ग्रेट आदमी है। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि अलेक्जेंडर को सलाम करने वालों, ये तो मालूम करो कि पैदा कब हुआ है, कि कब पैदा हुआ। तो सुनिए आप, 1881 में पैदा हुआ है और 1955 में उनकी डेथ हो गई। इसने जख्मों के बैक्टीरिया को ढूंढा, पूरी दुनिया में वाहवाही। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, तिब के हवाले से, मेडिकल के हवाले से हमारे आपके आका इतने बड़े तबीबे आलम और हाजिक है, सुभान अल्लाह, कि आज दुनिया हैरान है। आप जान रहे हैं ये क्या है? ये लेप्रोसी है, कोढ़ का मर्ज। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें कोढ़ का मर्ज होता कैसे है और इसको ठीक कैसे किया जाए। All the greatest doctor of the world study on जुसाम, that is called leprosy। दुनिया के डॉक्टरों ने जब भी इस पे रिसर्च किया और इसके बैक्टीरिया को पकड़ के निकाला तो इतना महीन है कि हमको तुमको क्या दिखे। The 700 bacteria can sit on the point of the needle। 1700 बैक्टीरिया सुई के नोक पे आ जाए, सुई के नोक पे, इतने महीन और बारीक हैं। ये देख के वो रोने लगा। शागिर्दों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कह रहे हम तो आला खुर्दबीन से देख रहे, तो ये दिख रहा है मोहम्मद के जमाने में तो चश्मा भी नहीं था। उन्होंने कैसे कह दिया? मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। और वो बैक्टीरिया को पकड़कर ही पुट इट अंडर वेरी हाई एंड वेरी लो टेम्परेचर, उसमें खूब गर्मी दिया और सर्दी दिया और उसकी बैक्टीरिया को जब ढूंढ के निकाला है। बैक्टीरिया को ढूंढ के कौन निकाला? कोई बात हवा हवाई नहीं है, ढूंढ के निकालने वाले का नाम है डॉक्टर हैंस। 1873 में इसने कोढ़ के बैक्टीरिया को ढूंढा और जब बैक्टीरिया को पकड़ कर निकाला है तो जितने बैक्टीरिया हैं सब शेर की शक्ल में है। किसकी शक्ल में? किसके बैक्टीरिया? कोढ़ का। किसकी शक्ल में? शेर। ये देख लीजिए, मैंने इसे कंप्यूटर से निकाला है। तकरीर की दुनिया में ये इनकलाब है। आज तक बैक्टीरिया को किसी ने दिखाया नहीं स्टेज पे। ये देखें, गौर से देखें। दुनिया के लोग कहते हैं कि जो कोढ़ का बैक्टीरिया है वो शेरे बबर की तरह है। क्या दिख रहा है? ये दाढ़ी है, ये दुम भी है, इस तरह मुंह फाड़े हुआ है जैसे कोई शेरे बबर अटैक करता है। ये देख ले, गौर से देख ले। तो दुनिया के लोग कहते हैं कि कोढ़ का बैक्टीरिया शेर की तरह, शेर की तरह, शेर की तरह, खुर्दबीन से देख के, आला से देख के। अब आइए मेरे हुजूर की बारगाह में। 1400 साल पहले बैक्टीरियालॉजी, वायरोलॉजी, कोई तसव्वुर नहीं। दुनिया का कोई फर्द भी बैक्टीरिया के नाम से आगाह नहीं। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ किताबुत तिब बाबु जुजाम, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफिर मिनल मजजूम कमा तफिर मिनल असद। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। आज दुनिया खुर्दबीन मशीन से देखकर कह रही है कि कोढ़ का जरासीम शेर की तरह है। लेकिन मेरे आपके आका पैगंबर कायनात 1400 साल पहले दुनिया को बताते नजर आ रहे हैं कि कोढ़ी के मर्ज से बचो, उसमें जो बैक्टीरिया है वो शेर की तरह है। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे नबी के दर पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़
बस एक आखिरी टॉपिक, फिर उसके सामने भाई साहब आ जाएंगे। ये देखें आप, ये सुलगता हुआ एक मैटर है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। एक मतलब दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देखिए, एक सवाल का जवाब है। बेंगलोर के कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने यह सवाल किया, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। इस्लाम में मुसलमानों को जो इस्लाम में औरतों के लिए सोना और रेशम पहनना जीनत का हिस्सा है, ये मर्दों के लिए हराम क्यों है? सुनते होंगे कि इस्लाम में सोना नहीं पहन सकते। कभी आपने इस पे गौर किया है या ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताता हूं। ज़ात यौमिन हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने हाथों को उठाकर एक हाथ में रेशम का टुकड़ा पकड़ा और एक हाथ में चांदी सोने की अंगूठी, और इस तरह मिंबर पर हुजूर पाक खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ज़ात यौमिन हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतमन मिन अज़्ज़हब व हमला क़ितअतन मिन अल-हरीर क़ाला हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों सुनो, ये सोना और रेशम मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है, हलाल है। ठीक है। इस्तिस्ना साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिन अल-क़िमाश फ़अताहु नबी ar-रुक्सा। साद इब्न वक्कास को छोड़कर उनको हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, लहक के बोलिए, इको शरीफ दीजिए, आगे बढ़िए। जहां बानी अता कर दे, बोलो बोलो गुरैया वालो, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अब आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक नौजवान मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। इधर गौर से देखो, आजकल इसको लेके बड़ी गुमराही है। एक नौजवान मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, सोने की अंगूठी पहने हुआ था। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, क्या तू चाहेगा कि क़यामत के दिन तुझे आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने उतारा और फेंक दिया। बाद में सहाबी आए, कहे, नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। इसे कहते इताअत। आज हमारा नौजवान जो है बगैर सोना के वो शादी नहीं करता। 10 तोला 5 तोला चाहिए, बटन चाहिए, वो चाहिए। बताइए, निकाह निस्फ़े ईमान है तो उसमें खुराफात भी कर रहे हैं। अब आइए तेजी के साथ
मैं आपको बताऊं आज हमारा नौजवान क्या क्या कर रहा है। देखिए आप क्या क्या कर रहा है। आज लड़कों को देखिए, कोई गले में चैन पहन रहा है, किसी के हाथ में ये कड़ा है, कोई बम्बैया वाला ये स्टाइल कर रहा है हाथ में है, कोई अंगूठी पहने हुआ 3 4 5 ठो है ना। हमारे जबलपुर में एक साहब थे, मैं गया फैजाबाद तकरीर करने तो देखा एक बाबा आए हुए हैं और उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों दौड़ रहे हो? कहा बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा कैसे? कहा देखा नहीं कितने पत्थर पहने हैं, 10 ठो अंगूठी यहाँ और यहाँ वहाँ। मैंने कहा पत्थर पहने हुए तो बाबा हो गए? अरे मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, समझ गए। तो आज हमारा नौजवान जो है, आज नौजवान हमारा कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कड़ा, कोई ब्रेसलेट। आपको मालूम है अगर ये सब सारी चीजें आप पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वाजिबुल इआदा, रिपीटेड अगेन। आपकी नमाज ही नहीं हो रही। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा असलम मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद साहब कबीला तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर चांदी की अंगूठी भी 2 ठो पहन लिए तो भी गए। अंगूठी का एक वजन है 4.5 माशे से कम। ओके, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सोना जो है हम लोग नहीं पहन सकते हैं जो मर्द हैं। ओके, क्यों नहीं पहनेंगे? तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फातत अला बादिम मिनकुम। शायद बाज आप में से बाज कोई बात मालूम ना हो। 1439 साल गुजरने के बाद साइंटिस्टों ने इसके ऊपर से पर्दा उठाया। अरबी में साइंटिस्टों को उलमा कहते हैं और इंग्लिश में उलमा को साइंटिस्ट कहते हैं। अब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, आओ देखो इस्लाम में सोना क्यों हराम है? क्योंकि ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, राज होगा। उन लोगों ने रिसर्च किया तो उन लोगों ने कहा इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अज़्ज़हबी इज़ा लबिसह रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत दमविया फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खरफी अविज़ ज़हाइमर ऐ फुक़दानि ज़ाकिरा। उसने कहा जब मर्द सोने की अंगूठी या कुछ भी पहनता है तो उसकी जर्रात वो पसीने के जरिए वो अंदर घुस जाते हैं उसके खून में। अब देखिए खून के अंदर किस तरह घुसते हैं, ये भी मेरे पास है, ये देखें। ये सोना पहने, ये सोना पहने आप, ये देख लें। अब ये पसीने के जरिए अंदर, अब अंदर जाकर खून में इसके जर्रात घुस जाते हैं। अब अंदर जाके क्या करते हैं? आपके दिमाग को कमजोर करते हैं, भूलने की बीमारी, निस्यान। अरे आज कौन दिन है? इतवार, हमारे यहाँ जलसा था, बलियावी साहब आने वाले थे, ट्रेन कितने बजे? तो 9 बजे। अरे 11 तो घर ही में बज गए। अल्लाह अल्लाह माजा फालतू हमसे, मुझे कल क्या करना था, मुझे आज क्या जाना था, ये वगैरह वगैरह लोग भूलने लगते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, चूंकि जलसे जो हैं ये इसलिए किए जाते हैं ताकि इस्लाह हो। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना साहब मर्द तो नहीं पहन सकते हैं लेकिन औरतें क्यों पहनती हैं? इसकी वजह क्या ये बीमारी उनको नहीं होती है? क्या सोने के जर्रात उसके अंदर नहीं घुसते हैं? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरिन यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ि। मैंने कहा औरत पहनती है तो ये जर्रात उनके अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, ये जर्रात औरतों के अंदर भी जाते हैं। कहा मौलाना रूहुल अमीन है तो क्या औरतों को नुकसान नहीं होता? वो भूलने की बीमारी नहीं होती? मैंने कहा इस्लाम इसी का तो नाम है, इस्लाम फितरत के मुताबिक है, इस्लाम का कोई कानून इंसानियत के खिलाफ नहीं। कहा मर्द पहने तो निस्यान, जर्रात उसके खून में घुसकर दिमाग को डैमेज करे, और औरत के अंदर जो वो जर्रात जा रहे हैं उसका क्या? मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातिहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाज़ि। मैंने कहा सुनो, हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर माह गुजरती है तो सोने के जर्रात जो उसके बदन में दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिया बाहर हो जाते हैं। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ। इस रिसर्च के बाद यूरोप और अमेरिका में 1300 लोग ईमान लाए। 1300 लोग सिर्फ इस पे ईमान लाए हैं कि ये इस्लाम में औरतों के लिए क्यों हराम है। लेकिन ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। लेकिन रिजवान भैया के घर में अगर एक पटाखा भी मिल जाए तो जी न्यूज वाला सबसे पहले पहुंच जाएगा।
हम हैं कि हमारे डर के कमरे में बंद हैं। अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते, है ना। पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा फैलता जा रहा है। हदीसे कुदसी है, बस मैं अब बैठ रहा हूं, मैं तो हर साल आता हूं, फिर आऊंगा, फिर सुनाऊंगा। हदीसे कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या इब्ने आदम, तकरीर का निचोड़, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। लह के बोलो, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझसे वो भी ले लूंगा जो तेरी चाहत है। अब फिर वो होगा वही जो मेरी चाहत है ना। तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आका करीम के बताए हुए सुन्नतों पर चले, माँ बाप का अदब करे, हैं अपने इमामों का अदब करे, दीन का काम आराम से सुने, दीन का काम करें। देखिए कौन है, सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी।